आज हम बात करेंगे इस समय की सबसे कॉमन प्रॉब्लम यानी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ खराब करते हैं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए लाइफस्टाइल काफी हद तक जिम्मेदार होती है, लेकिन क्या सिर्फ लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल सेम होती है लेकिन उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को इतना ज्यादा बार बार दोहराते हैं कि वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो बहुत जल्द उससे बाहर निकल जाते हैं। अगर उन्हें स्ट्रेस होता भी है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बहुत जल्दी स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है? मैं आपको बता दूं कि 4 ऐसे मेन ग्रह हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। हालाँकि कुंडली में बहुत ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन 4 ग्रहों की बात कर रही हूँ मैं, उनमें सबसे पहला ग्रह होता है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा वीक है, तो आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा, एंजाइटी होगी, आपके मूड स्विंग्स होंगे। चंद्रमा पीड़ित है या किसी कोई अशुभ ग्रह के साथ है, तो आपको ये समस्याएँ ज़रूर आएँगी। इसकी वजह से आपका सर दर्द होगा, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी। कोई भी छोटी-सी बात आपको इतनी लग जाएगी कि उसको आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, बहुत जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी ने बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप खाना बना रहे हैं और किसी ने कह दिया कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, कैसा बनाया तुमने? तो उसको लेकर भी आप सोचते रहेंगे, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा? तो ये चंद्रमा की प्रॉब्लम है। दूसरा ग्रह जो होता है वो होता है राहु। राहु जो है डर और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। यानी आप में हमेशा डर रहेगा। अगर आपने कहीं जॉब जॉइन की है तो आपको नेक्स्ट डे से ही डर लगने लगेगा कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरी जॉब चली जाए, या फिर फ्यूचर को लेके हमेशा परेशान रहेंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये राहु की वजह से हो सकता है। इससे आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दर्द रह सकता है बॉडी में, आप परेशान हो सकते हैं। तीसरा जो ग्रह होता है वो होता है केतु। केतु डायरेक्ट आपको स्ट्रेस तो नहीं देता, लेकिन केतु जो है आपको अकेलेपन में ले जाता है, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपको घूमना-फिरना, दूसरों के साथ टाइम बिताना यानी सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। धीरे-धीरे आप चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और ये उदासीनता कब डिप्रेशन का रूप ले लेती है आपको पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए इससे आपको एनर्जी नहीं रहती है आपकी बॉडी में, या फिर आपका दिमाग भी थोड़ा थका हुआ सा रहता है, आप हमेशा थका-थका महसूस करते हैं। चौथा जो ग्रह होता है वो होता है शनि। शनि जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, आप पे बहुत दबाव होता है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिसके लिए आप परेशान होते हैं। शनि अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, नसों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ होने लगेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता कि आपका कौन-सा ग्रह खराब है, तो आप कुछ छोटे-छोटे उपाय कीजिए जिसकी वजह से आपका कोई भी इनमें से ग्रह खराब हो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। पहला उपाय आपको क्या करना है कि आप 1 मिनट से शुरू करके थोड़ा-थोड़ा करके ध्यान लगाइए, और आप कोशिश कीजिए कि 1 मिनट से करते-करते आप 10 मिनट डेली ध्यान लगाएँ। इससे आपको सुकून मिलेगा और आपका मस्तिष्क जो है वो ऊर्जावान होके काम करना शुरू करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य की रोशनी में बैठिए। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और विटामिन जी डी जो है वो स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। तीसरा आप कर सकते हैं, शनिवार को आप मज़दूरों की मदद कीजिए, उनको कुछ खाने-पीने को दीजिए, या किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए। और साथ ही आप उड़द और काले तिल का दान कीजिए, तो आपके लिए लाभ होगा। आप किसी ऑक ज जिस पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, मतलब पीपल, बरगद, इन सब पेड़ के नीचे बैठिए, आप थोड़ा इनके साथ टाइम बिताइए। जब आप इसके नीचे बैठेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी, तो अपने आप ही आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इन सब उपायों को आप कीजिए, देखिएगा धीरे-धीरे करके आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा और आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस धीरे-धीरे आपकी लाइफ को, आपके माइंड को, आपके अपनों को भी परेशान कर देता है। आप स्ट्रेस में हैं तो आपका बिहेवियर बदल जाता है, आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते, ना
ना तो अपने साथ ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो अपने साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने स्ट्रेस को दूर भगाइए, खुद को अच्छा महसूस कीजिए, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी।